अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पेज को, पढ़ते हैं, मीन्स रीड करते हैं। Some pots and bowls were drying outside in the sun. कुछ बर्तन और बाउल्स यानी कुछ बर्तन और प्याले सूख रहे थे धूप में। Some मतलब कुछ, पोट्स यानी बर्तन और बहुत सारे बर्तन यानी क्योंकि ऐसा लगा हुआ है, एंड मतलब और, बाउल्स यानी प्याले, वर थे, ड्राइंग सूख रहे थे मतलब सूखना, ड्राइंग मतलब सूखना, आउटसाइड बाहर उन्होंने रखे थे तो वो बाहर सूख रहे थे, इन द सन सूरज में यानी सूरज की रोशनी में। माई कज़न सारा वॉज सिटिंग अंडर द नीम ट्री नियर बाय। मेरी कज़न सारा बैठी हुई थी नीम के दरख्त के करीबी, नीचे की तरफ होता है ना, दरख्त का साया होता है, आप उसके नीचे जाके बैठ जाते हो, तो वो उनकी कज़न सारा वहाँ बैठी हुई थी। माई मतलब मेरी, कज़न जो कज़न्स होती हैं अपन लोगों की, सारा उसकी कज़न का नाम है, वाज यानी था, थे, थी, सिटिंग बैठना होता है, सिट के मायने ING लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ अभी हो रही है, वो बैठी हुई है अभी, और पास्ट में वो बैठी हुई थी। अंडर मतलब अंदर, अंडर की मीनिंग है अंदर, नीचे, किसी चीज़ के अंदर। नीम ट्री, नीम का दरख्त, ट्री मतलब दरख्त, नियर बाय मतलब करीबी। शी वॉज मेकिंग पैटर्न्स ऑन अ बॉल विथ अ पॉइंटेड बोन। वो क्या कर रही थी, वो पैटर्न्स बना रही थी, जैसे कि नमूने बनाना, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाना। वो उस बॉल पर यानी उस प्याले पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना रही थी। किससे बना रही थी, पॉइंटेड बोन, एक नोकीली बोन से, हड्डी होती है नोकदार हड्डी से, वो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही थी प्याले के ऊपर। शी मतलब वो, किसी लड़की के लिए यूज़ होता है। वास मतलब थी, मेकिंग बनाना, पैटर्न्स डिज़ाइन या नमूने उर्दू में कहो तो। ऑन मतलब पर, एक बाउल यानी प्याले, बॉल, विथ साथ, अपॉइंटेड, पॉइंट के वैसे तो मायने होते हैं कि भाई किसी की चीज़ की तरफ इशारा करना। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पॉइंट करता है हाथ की तरफ, इससे उस तरफ उंगली करता है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट कर रहा है, यानी उस तरफ इशारा कर रहा है। बट यहाँ उस सेंस में यूज़ नहीं होगा, यहाँ नोकीले के तौर पे यूज़ होगा, पॉइंटेड के, उसकी पॉइंट निकली हुई थी, नोक निकली हुई थी, ठीक है, उस हड्डी की। शी सेड, उसने कहा, हेलो राजा, आई विल कम एंड प्ले विथ यू फॉर अ वाइल। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारे साथ खेलूँगी। ये किसने कहा, उनकी कज़न सारा ने। शी मतलब वो, सेड यानी कहा, से मतलब होता है कहना, सेकंड फॉर्म सेड, जो कि पास्ट के लिए यूज़ होती है, जो गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ होती है, कि उस बंदे ने कहा, हेलो राजा, आई विल कम, मैं आऊँगी, आई मतलब मैं, विल यानी गागेगी, कम यानी आना, एंड और, प्ले यानी खेलना, विथ यू, विद मतलब साथ, यू मतलब तुम्हारे, फॉर अ वाइल। अब वाइल की ऐसे मीनिंग तो जबकि की भी होती है, और इस दौरान भी हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अ वाइल एक साथ लिखा हुआ है, तो ये इसमें इसकी मीनिंग होती है थोड़ी देर के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा विद यू फॉर अ वाइल, आपके साथ थोड़ी देर के लिए, वो खेलने आएंगी और उनके पास आएंगी। तो ये हुआ, आई हैव टू मेक द पैटर्न बिफोर दिस बाउल इज कम्प्लीटली ड्राई। मुझे इस बाउल पर यानी इस प्याले पर पैटर्न बनाने हैं इसके सूखने से पहले। अच्छा, वो जब गीला हो रहा होता है ना, तो जब उस पर पैटर्न बना रहे होते हैं, ताकि जब वो सूख जाए तो वो पैटर्न उस पर बने रह जाए और उसका डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा बन जाए। आई हैव अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कोई काम मुझे करना है, ठीक है।
जबकि हैव की अपनी ही मीनिंग होती है रखता है, रखती है, कुछ चीज़ हमारे पास है। आई हैव मतलब मुझे करना है। आई हैव टू मेक, टू के लिए, मेक मतलब बनाना। आई हैव टू मेक मुझे बनाना है। द पैटर्न नमूने या डिज़ाइन, बिफोर पहले। दिस ये, बाउल मतलब प्याला, इज कम्प्लीटली ड्राई, इस मतलब है कम्प्लीटली पूरी तरीके से, ड्राई सूखना। माई कज़न साले सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विथ यू। मेरा कज़न साले कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। माई मतलब मेरा, कज़न साले उसका नाम है, सेड कहा, मेरे कज़न साले ने कहा। हमने इसकी मीनिंग वो गलत की थी, तो इसकी मीनिंग है कहा, उसने कहा, कहता है नहीं, कहा उसने। आई मैं, ऑल्सो मतलब भी, वॉन्ट चाहती हूँ, टू चाहती नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो साले वो जो मेल था ना, टू प्ले खेलना, विथ साथ, यू आपके। बट फर्स्ट आई मस्ट कलर द वाज, लेकिन पहले मुझे वाज को यानी गुलदान को कलर करना है, उसे रंग करना है। बट यानी लेकिन, फर्स्ट पहले। आई मस्ट यूज़ होता है वो काम जो आपको फ़र्ज़ी तौर पे करना चाहिए, आपके लिए वो ऑब्लिगेटरी है, यानी फ़र्ज़ है कि मुझे ये ज़रूर करना है। आई मस्ट मुझे चाहिए ज़रूर, कलर रंग करना, वास को। वास मतलब, वास की मीनिंग होती है गुलदान, जो फूलों वाले गुलदान होते हैं ना, वो। अंकल जुम्मन सेड ओके I'll take Raja to see our kiln in the meantime. अंकल जुम्मन ने कहा ठीक है, मैं इस दौरान राजा को अपनी भट्टी दिखाने ले जाऊंगा। सेड मतलब कहा, आई मतलब मैं, ऑल्सो मतलब भी, वॉन्ट मतलब, सॉरी हम ऊपर वाली पढ़ने लग गए। ओके मतलब ठीक है, आई लिखा हुआ मतलब आई विल, मैं, विल की मीनिंग है गा गेगी, टेक यानी ले जाना। राजा टू सी, राजा को टू सी मतलब दिखाने के लिए, टू मतलब के लिए, सी मतलब देखना। अवर किल्न यानी भट्टी को कहते हैं जिसमें आग जल रही होती है और जिसमें मिट्टी कच्चे बर्तन जो होते हैं वो पक जाते हैं, उसे भट्टी कहते हैं, इंग्लिश में उसे किल्न कहते हैं। इन द मीन टाइम, दौरानिए के टाइम के अंदर, यानी इस टाइम के अंदर। द किल्न वाज आउटसाइड, किल्न कहाँ थी, बाहर की तरफ थी। किल्न यानी भट्टी, वाज थी, आउटसाइड यानी बाहर। आई वॉज अबाउट 8 feet high. It was about 8 feet high and 20 feet wide. अब ये भट्टी की ना लंबाई और चौड़ाई बता रहे हैं यहाँ पर कि ये भट्टी 8 फीट लंबी थी और 20 फीट चौड़ी थी। इट वॉज अबाउट, इट मतलब ये, वाज मतलब थी, अबाउट मतलब तकरीबन भी इसमें यूज़ होगा यहाँ पर, ये तकरीबन के सेंस में यहाँ पर यूज़ होगा, वरना इसकी मीनिंग होती है बारे में। 8 फीट हाई मतलब ऊंची, एंड और 20 फीट यानी 20 फीट वाइड यानी चौड़ी। A little smoke was coming out from the kiln. थोड़ा धुआं भट्टी के अंदर से आ रहा था। मतलब एक, लिटिल मतलब थोड़ा यानी छोटा या थोड़ा, स्मोक यानी धुआं, वाज था, कमिंग यानी आना, कमिंग आउट यानी बाहर आना, बाहर आ रहा था वो। फ्रॉम किससे, फ्रॉम की मीनिंग है से, फ्रॉम द किल भट्टी से। अंकल जुम्मन सेड राजा
डू नॉट गो टू नियर द किल, इट इज़ वेरी हॉट। अंकल जुम्मन ने कहा, राजा भट्टी के करीब ना जाओ, वो काफ़ी गर्म है। अंकल यानी चचा जुम्मन सैड यानी उन्होंने कहा, राजा डू नॉट मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना कि ये काम मत करो। डू नॉट, डू मतलब करना, नॉट मतलब नहीं, गो मतलब जाना, टू यूज़ होता है ज़्यादा के लिए। जैसे अगर मुझे एप्पल पसंद है और मेरी बहन को भी पसंद है तो मैं कहूँगी आई लाइक एप्पल। मेरी बहन कहेगी कि आई लाइक एप्पल टू, मुझे भी एप्पल पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सेंस में यूज़ होता है। डू नॉट गो टू नियर द किल यानी भट्टी के ज़्यादा करीब मत जाओ। नियर मतलब करीब, किल मतलब भट्टी। इट मतलब ये, इज़ मतलब है, वेरी यानी बहुत, हॉट यानी गरम। आई सेड व्हाट्स इनसाइड इट, मैंने कहा इसके अंदर क्या है। आई मतलब मैं, सेड मतलब कहा, व्हाट मतलब क्या। अब ये व्हाट के यहाँ पर कॉमा में एस लगा हुआ, इसका मतलब है व्हाट इज़, क्या है। व्हाट की मीनिंग क्या, इसकी मीनिंग है। इनसाइड यानी अंदर, इट इसके। अंकल जुम्मन रिप्लाइड, अंकल जुम्मन ने जवाब दिया, द पोट्स आर बेकिंग इनसाइड, कि जो बर्तन है वो अंदर बेक हो रहे हैं। जैसे हम केक को बेक करते हैं ना, इसी तरह वो पोट्स, वो बर्तन बेक हो रहे थे। रिप्लाइड यानी जवाब देना। द पोट्स यानी बर्तन काफ़ी सारे, आर मतलब हैं, बेकिंग मतलब बेक होना, इनसाइड यानी अंदर। दे विल बेक फॉर 3 days, वो 3 दिन तक पकेंगे। दे मतलब वो, विल मतलब गागेगी, बेक मतलब बेक होना, फॉर 3 days। अब यहाँ पर फॉर 3 days लिखा हुआ है, इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि इतने दिन तक पक जाएंगे ये। फॉर 1 year मतलब 1 साल तक। यहाँ पर हम फॉर की मीनिंग के लिए नहीं लेंगे, हमें पता है कि इसकी मीनिंग के लिए है, बट हम यहाँ पर इसकी मीनिंग उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश को हम जब भी पढ़ते हैं वो उर्दू की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इससे। सो देन वी विल टेक देम टू द मार्केट, फिर हम इनको मार्केट ले जाएंगे यानी बाज़ार ले जाएंगे। देन मतलब फिर, वी मतलब हम, विल यानी गे, टेक यानी ले जाना, दैम यानी उन्हें, यानी किनको, बर्तनों को। टू की मीनिंग से भी होती है, मार्केट, बाज़ार। वी वर स्टैंडिंग नियर द किल्न व्हेन आई सॉ आलम, हम भट्टी के करीब खड़े थे जब मैंने देखा आलम को। आलम ये उसकी फ्रेंड वगैरह का कोई नाम है, किसी पर्सन का है। वी मतलब हम, वर मतलब थे, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टैंडिंग खड़े हुए हैं। वी वर स्टैंडिंग हम खड़े हुए थे, नियर करीब, द किल्न यानी भट्टी, व्हेन जब, आई सॉ आई मतलब मैं, सॉ मतलब देखा, जब मैंने देखा आलम को। ये इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये वाला एंड हो जाएगा। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस विथ हिज डोंकी, वो हमारी तरफ अपने गधे के साथ आ रहा था। ही मतलब वो, लड़के के लिए यूज़ होगा। वाज मतलब था, थे, थी। कमिंग मतलब आना। टुवर्ड्स की तरफ, कि अगर कोई मेरी तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स मी, कोई आपकी तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स यू। अगर कोई अस मतलब होता है हम यानी हमारी। अब कोई इनकी तरफ आ रहा है, इन्होंने कहा है कि हमारी तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स अस। विथ साथ, हिज यानी उसके, लड़के के लिए, कि उसकी कोई चीज़। हिज डोंकी
मतलब गधा, गधा। आई आस्क्ड अंकल जुम्मन व्हाट इज आलम ब्रिंगिंग, आलम ब्रिंगिंग। मैंने पूछा अंकल जुम्मन से कि आलम अपने साथ क्या ला रहा है। आई मतलब मैं, आस्क्ड मतलब पूछा, अंकल यानी अंकल को चच्चा बोलते हैं, ठीक है, चच्चा जुम्मन। वर्ड की मीनिंग है क्या, इसकी मीनिंग है ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग मतलब अपने साथ कोई चीज़ लेकर आना। अगर कोई बच्चा यहाँ पर है और वो अपने साथ टॉफ़ीज़ लेकर आया है तो हम कहेंगे ही इज़ ब्रिंगिंग टॉफ़ीज़ विद हिम, वो अपने साथ टॉफ़ियाँ लेकर आया है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि आलम अपने साथ क्या लेकर आया है। He said, आलम is bringing some clay. उन्होंने कहा आलम अपने साथ मिट्टी लेकर आया है। ही मतलब वो, said यानी कहा, आलम यानी उसका नाम है, is मतलब है, bringing मतलब ला रहा है, some कुछ, clay मतलब मिट्टी। Tomorrow I'll make some paste from the clay and then your aunt will make some pots, vases and toys. कल मैं बनाऊंगा पेस्ट मिट्टी से और फिर आपकी आंटी कुछ बर्तन, गुलदान और खिलौने बनाएंगी। टुमारो मतलब कल, टुमारो की मीनिंग है कल, वो कल जो आएगा। आई विल मैं करूँगी, क्या करूँगी, मैक बनाऊँगी, बनाना, मेक की मीनिंग है। सम मतलब कुछ, पेस्ट मतलब पेस्ट ही होता है। अगर हम कुछ चीज़ों को मिलाकर कोई एक ऐसा चीज़ बनाए, जैसे बच्चे क्ले खेलते हैं ना, अब उसमें आप डिफरेंट कलर्स के क्ले को अगर आपस में मर्ज कर दो, देन वो एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। हमारे घर में जब मम्मा आटा गूंथती हैं तो वो भी एक पेस्ट लाइक चीज़ होती है, तो इसीलिए पेस्ट ऐसे ही कहते हैं, इसके कोई ख़ास उर्दू में क्या बताऊँ अब। खैर, सम पेस्ट फ्रॉम मतलब से, किससे, क्ले से यानी मिट्टी से। क्ले की मीनिंग है मिट्टी, फ्रॉम द क्ले मतलब मिट्टी से, एंड और देन फिर, योर तुम्हारी, आंट मतलब आंटी, विल गी, मेक बनाएंगी, सम कुछ, पोट्स यानी बर्तन काफ़ी सारे, वाजेस यानी गुलदान, एंड और टॉयस यानी खिलौने, मिट्टी के खिलौने बर्तन वगैरह बनाते ना, तो ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ ये रीडिंग एंड होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास अब रीडिंग है पोइट्री मेकिंग, पेज नंबर 21 पर। हम उसको करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पेजेस पर ये रीडिंग है। इसका टाइटल है पोट्री मेकिंग। बच्चों, पोट कहते हैं हम बर्तन को। यहाँ लिखा हुआ है पोट्री मेकिंग। मेक मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। मेक के अपने मायने होते हैं बनाना। पोट्री मेकिंग मिट्टी के बर्तन बनाना। पोट्री से मुराद है मिट्टी के बर्तन, मेकिंग मतलब बनाना, पोट्री मेकिंग मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। माई आंट सदोरी एंड अंकल जुम्मन आर पोटर्स। मेरी आंटी सदोरी, उर्दू में तो हम आंटी ही कहते हैं ना, मेरी आंटी सदोरी और अंकल जुम्मन बर्तन बनाने वाले हैं, पोटर्स हैं। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुम्हार का, कि जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के, उसके लिए। तो मैं मतलब मेरी, आंट मतलब आंटी, मेरी आंटी सदोरी, एंड मतलब और, आंटी सदोरी और अंकल जुम्मन, आंटी सदोरी और अंकल जुम्मन आर हैं पोटर्स हैं यानी कुम्हार हैं। वन डे एक दिन, वन मतलब एक,
डे मीन्स दिन। आई वेंट टू विजिट दैम, मैं उनके पास उन्हें विजिट करने गई, यानी उनके पास सैर करने के लिए गई। विजिट करना मतलब किसी चीज़ का दौरा करना। आई मतलब मैं, वेंट मतलब गई। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में यानी हाल के अंदर जाती है तो हम उसको कहेंगे कि शी गोस, यानी उसके लिए वर्ड यूज होगा गो वाला। अगर कोई बंदा पास्ट में गया है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वेंट, कि वो गई या गया। तो मैं गई टू, किसके लिए? विजिट, दौरा करने के लिए, यानी वहां पर सैर करने के लिए। विजिट दैम, उन्हें। When I got there, I saw that Aunt Sadori was shaping a pot on a wheel. जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा आंटी सदोरी को कि वो शक्ल दे रही थी बर्तन को पहिए के ऊपर। पहिया इन द सेंस के आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोगों को, जब वो एक चक्रा सा होता है, गोल गोल सा, वो घूम रहा होता है और हाथ से लोग ना उसको बना रहे होते हैं, वो उसे शेप दे रहे होते हैं। तो ये उस शेप की बात हो रही है। वैन की मीनिंग है जब आई मतलब मैं, जब मैं गॉट पहुंची, गॉट देयर इसके लिए यूज होगा सेंस में कि पहुंची वहां पर, वरना गॉट ये पास्ट वाली फॉर्म है, इसको हम कहते हैं गेट। गेट मतलब हासिल करना, ठीक है। देयर मतलब वहां। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहां पहुंची। आई सॉ है पास्ट वाली फॉर्म, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है सी। अगर अच्छा, ये जो बच्ची बता रही है इसका नाम पता नहीं क्या है, इसने अपना नाम शो नहीं हुआ इसका। वो अभी ये चीज़ें नहीं कर रही, वो गई है, उसने देखी है और ये चीज़ उसने पास्ट में की है, वो वक्त गुजर गया, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ सॉ का। इसने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, दैट मतलब के। आंट सदोरी वास मतलब था, थे, थी। शेपिंग मतलब किसी चीज़ को शक्ल देना। जब बर्तन के ऊपर हाथ रख के उसे शेप देते हैं, उसको शक्ल देते हैं, वो इसलिए यूज़ हुआ है। मतलब एक, पोट मतलब बर्तन, ऑन पर किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ किस पर? अब व्हील, वो जो व्हील घूम रहा होता है पहिया सा, उसके ऊपर बर्तन रखा होता है और उस बर्तन के ऊपर हाथ लगा के जब उसे शेप देते हैं, और वो जिस चक्रे पर या जिस पहिए पर रखा होता है उसे व्हील कहते हैं, ठीक है। शी वॉज पुशिंग द व्हील, वो उस व्हील को धकेल रही थी आगे की तरफ। शी मतलब वो, लड़की के लिए यूज हुआ है, यानी आंट सदोरी एक फीमेल है। वाज मतलब था, थे, थी, वो कर रही थी। क्या कर रही थी? पुशिंग, वो पुश कर रही थी। पुश मतलब धकेलना, किसी चीज को धक्का देके उसे दूसरी तरफ की साइड पे करना। द व्हील को, उस पहिए को जिस पर वो बर्तन रखा हुआ था। इट वेंट राउंड एंड राउंड, वो घूमता और घूमता गया। इट मतलब ये, वो बर्तन के लिए यूज हुआ, बर्तन कोई बेजान चीज है। व्हील यानी पहिया। वाज मूविंग, वाज मतलब था, क्या कर रहा था? मूविंग, हिल रहा था। अरे मैं यहाँ गलती से, इट वेंट राउंड यानी गोल गोल घूम रहा था। राउंड मतलब चक्कर लगाना या गोल गोल घूमना। राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था और घूम रहा था। While the wheel was moving, she shaped the pot with both hands. जिस दौरान व्हील घूम रहा था यानी हिल रहा था, मूव कर रहा था, उन्होंने उस बर्तन को शक्ल दी अपने दोनों हाथों से। वाइल कहते हैं कि जो काम को ये भी चल रहा है उसके दौरान, ठीक है। वाइल की मीनिंग है दौरान। जिस दौरान वो व्हील वॉज मूविंग, वॉज मतलब था, मूविंग मतलब हिलना, मूव कर रहा था या हिल रहा था। शी लड़की के लिए कि वो, शेप्ड, शेप वैसे होता है शक्ल, अब शेप्ड ई और डी लगा हुआ है यानी शक्ल दी, कोई काम पास्ट में किया। आंट सदोरी ने उसे शेप दिया
द पोट, पोट को यानी बर्तन को, विथ की मीनिंग होती है साथ, किसके साथ, बोथ हैंड्स, बोथ की मीनिंग है दोनों, कोई दो चीज़ें हैं, दोनों की बात हो रही है, दोनों हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। इट वॉज फन टू वॉच हर स्मूथ एंड लवली मूवमेंट्स, बहुत अच्छा था ये देखना कि वो एक हमवार तरीके से और प्यारे तरीके से उसकी मूवमेंट को, उस बर्तन की बात हो रही है कि वो जिस तरह वो अंट सदोरी अपना काम कर रही थी ना, अंट सदोरी नहीं, आंट सदोरी अपना काम कर रही थी, उस पोर्ट को शेप दे रही थी और वो पोर्ट मूव कर रहा था उस व्हील पर, तो ये बहुत अच्छा था उसे देखना। तो ये उसी के बारे में बता रही है। इट मतलब ये, वाज था, थे, थी, फन मतलब मज़ा यानी इंजॉय करना, मज़ा करना, टू के लिए, वॉच देखना, किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखना, हर उसको या उनको, हर स्मूथ, स्मूथ कहते हैं कोई चीज़ बिल्कुल स्लिम जा रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट हमवार जा रही हो, स्मूथ, एंड मतलब और, लवली प्यारी, मूवमेंट्स हरकत, कि जिस तरह वो मूव कर रहा था उसे देखना, उसकी मूवमेंट को देखना बहुत ज़्यादा, दैट वाज फन। ठीक है। आफ्टर मेकिंग ईच पॉट, तमाम बर्तनों को बनाने के बाद, शी पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई, उन्होंने वो सब सूरज में, सूरज की धूप लगने की वजह से उन्हें बाहर रख दिया, या ये कहेंगे कि उन्होंने उसको बाहर रख दिया उठाकर धूप में, किस लिए, सूखने के लिए। आफ्टर की मीनिंग है बाद में, मेकिंग मतलब बनाने के, ईच हर, पोट बर्तन को, शी वो यानी उन्होंने, पुट रख दिया, पुट मतलब रखना डालना, रख दिया, इट उसे, आउट बाहर, इन में, द सन सूरज में या धूप में कह लो, टू ड्राई धूप ने वो सूखने के लिए।